चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। एक बार सभी मेरे भाई बहन बता देंगे भैया कि ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है कि नहीं। एक बार सभी लोग बताएंगे नमस्कार 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 मेरे प्यारे भाई। सभी लोग आ जाइए पढ़ाई करने के लिए। मैं डीपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से फैमिली में। दोस्तों आज आपके स्वाति दीदी का बर्थडे था, तो उसमें सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे और मैं आपको बताया भी था कि 10 मिनट लेट हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। चलिए अब शुरू कर चुके हैं। तो आज देखो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि दोस्त आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पहले तो स्ट्रेटजी जानेंगे कि कैसे हिंदी में 100 में 100 नंबर लेकर आए। चाहे एकदम भोदू बच्चा हो, भोदू मतलब कि मंद बुद्धि बच्चा भी हो, तो उसके अंदर इतना जोश भर देंगे, इतना जोश भर देंगे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डीपी भैया जो पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में आएगा और वो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी का स्वागत है हृदय तल से और बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लाजवाब से जिंदाबाद से क्लास को मेरे भाई। और जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बहुत बढ़िया। कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ, आइए एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके भैया जी, बहुत बढ़िया। विशाल है, रॉकी है, शर्मा है। बेहतरीन तरीके से एक बार सेशन को शेयर करो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर तुम अभी से लापरवाही करोगे तो भाई साहब हम भी लापरवाही नहीं करेंगे। तुमको लग रहा है कि सर आप कहने वाले हैं कि तुम लोग लापरवाही करोगे तो मैं भी करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आ गए हैं आप सभी लोग अपने प्यारे डीपी भैया जी के क्लास में। दोस्तों तो मैं क्लास करवाऊंगा बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या लिखा है भैया कि यूपी बोर्ड 2026 कक्षा 10। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों का एग्जाम कब होने वाला है दोस्त, तो 18 फरवरी को। इसी को मद्देनजर में रखते हुए मैं टॉप 10 क्वेश्चन इसमें लाया हूं इंक्लूडेड, और उस पर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो जिसमें आपको 2020 से लेकर 25 तक का जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम सभी लोग क्लास को शुरू कर देते हैं और शुरू करने से पहले मां सरस्वती को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्त बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा हम सभी लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हम सबका क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हैं कि ये जो है गद्य खंड और पद्य खंड का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हम सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों गद्य खंड और पद्य खंड के चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं और एकदम सिस्टम हैंग करने वाले हैं। पूछा है सवाल, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, प्रमुख विषय क्या था? तो सभी लोग बताएंगे भैया। ऑप्शन ए में है प्रकृति, ठीक है भैया। ऑप्शन बी में है भक्ति और सी में है श्रृंगार और डी में है मेरे दोस्त देशभक्ति। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप कह देंगे भैया जी यहां पे तो आपका हो जाएगा क्या? श्रृंगार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से चांदनी चौक टू चाइना वाला आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। यहां तक में किसी भाई को दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट करके बिना किसी दिक्कत का बता सकता है, ठीक है। एक बार सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे फटाफट तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है भैया। कमलेश यादव ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया जवाब है दोस्तों, बहुत बढ़िया जवाब है। अगला, रीति शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा भैया, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, पी बाई क्यू है, ठीक है। एकदम पी बाई क्यू क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन ए में है नियम। क्या लिखा है दोस्तों? ऑप्शन ए में लिखा है आपका नियम, बी में लिखा अनुशासन, सी में लिखा है दोस्तों शैली या पद्धति और डी में लिखा है कविता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि नियम नहीं होगा, अनुशासन में नहीं होगा, होगा क्या? शैली या पद्धति। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? शैली या पद्धति। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से चांदनी चौक टू चाइना वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी से चांदनी चौक टू चाइना वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यहां किसी को भी दिक्कत है तो बताइए भैया। क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? 1 दिसंबर से लगभग क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट तरीके से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है दोस्तों? सब क्वेश्चन के बाद आपको जो है स्क्रीनशॉट करने का समय देंगे, मौका देंगे, करते रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। हाँ भैया जी, आपकी क्लास क्यों नहीं चल रही है? चल तो रही है दोस्त क्लास। सभी लोग एक बार बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताइए एक बार, क्योंकि एक दोस्त लिख रहे हैं भैया कि आपका क्लास नहीं चल रहा है। सभी लोग बताइए कमेंट करके जी दोस्तों।
ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर भाई, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, यहां तक 2 क्वेश्चन तो आप कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद से हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, जो रीतिकाल का समय सीमा क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए में है 1350 से 1500 ईस्वी, बी में है 1600 से 1850 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी और 1800 से दोस्तों 2000 तक। तो मैं जानना चाहता हूं आप सब भाई बहनों से कि क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द व्हाट विल, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। अच्छा सर, समय दे दीजिए हम लोग को, जैसे आप टाइमर लगाते हैं। ठीक है भाई, जैसी आपकी आज्ञा, है ना। ये रहा दोस्तों आप सबके लिए समय, आपके सामने 10 सेकंड का समय है। जो भी बताएगा उसका नाम सबसे पहले हम लेंगे। अच्छा ठीक है, रीतिकाल दोस्तों 17वीं से 19वीं सदी के बीच का काल माना जाता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बी ए। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन बी वालों का राइट आंसर होगा, क्योंकि लगातार सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच जो है माना जाता है, माना जाता है। ठीक है भैया, तो आप सभी लोग बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। और दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पर्यायवाची का ही पूछता है। ठीक है, तो मात्र 5 पर्यायवाची मैं इंपोर्टेंट करवाने वाला हूं, जो कि आपके सामने कई बार करवा चुका हूं, लेकिन वो इंपोर्टेंट है। ये 5 पर्यायवाची आपको करवाएंगे। और हाँ, दूसरा बात कि इस बार दोस्तों, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका एग्जाम हुआ था, इसमें कितने नंबर के आए थे भाई, संधि से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही गया था। और दोस्तों समास से भी, तो इसका मतलब व्याकरण का 10 क्वेश्चन कम से कम तो जरूर करवाएंगे। ओ मास्टर ऑप्शन की एक्सप्लेन करो। ठीक है, आकाश सिंह भाई, आपके लिए क्लास नहीं है आकाश जी। बाकी एक सेकंड रुकिएगा, एक लड़का परेशान कर रहा है लगातार तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक लड़का लगातार तरीके से परेशान कर रहा है। इस जो है, इसके माता पिता इसको संस्कार नहीं दिए हुए हैं, ये अपने बाप से भी ऐसे ही बतियाता होगा दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया जी, आंसर हो गया। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा भाई जी। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत इंपोर्टेंट है मेरे भैया, कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे। अच्छा, कौन है, सॉरी, कौन है, देखिए रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है और डी में है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव चलेगा आज दोस्तों, क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, और एक ऐसे सेशन लाएंगे जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी दोस्तों करवाने वाले हैं। तो सभी मेरे भाई तैयार रहिए। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए में कबीर, सूरदास और तुलसीदास, बिहारी, केशव, चिंता। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए जरा, बिहारी, केशव, चिंतामणि, त्रिपाठी। ठीक है, ये लोग जो है किसके, तो रीतिकाल के क्या है, प्रमुख कवि है। फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट मारेंगे, फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ, अच्छा, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको समय दे देंगे, साइड हट जाएंगे स्क्रीनशॉट करने के लिए। अच्छा, ये है दोस्तों क्वेश्चन कि बिहारी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। बिहारी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो मेरे दोस्त, रामचरितमानस लिखा हुआ है, बी में सतसई लिखा है, सी में विनय पत्रिका लिखा है और साकेत होता राजा जी, न न न न न साकेत होता राजा जी। ठीक है, तो दोस्त भोजपुरी में गाना है ही। ठीक है, इसके आगे वाला नहीं गाया है, थोड़ा सा खराब है, समझ गए। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। आप कह देंगे भैया जी सत सही, क्या हो जाएगा आंसर, सत सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सत सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर यही पूछा जाएगा भाई साहब कि ये बताओ कि सत सही में कितने दोहे हैं, है ना। सत सही में दोस्तों आपका बताएंगे कि सतसई में दोस्तों, सतसई में, ठीक है, कितने
कितने कितने सतसई में कितने कितने दोहे हैं, है ना। सतसई में कितने दोहे हैं, जो बताएगा उसको उसको क्या देंगे हम, क्या है मेरे पास, जो बताएगा उसको दोस्तों 100 रुपया की इनाम। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। 700, काफी बच्चों का आ रहा भैया, 700, 711, 719, 700 और 700 क्या लिख रहा है जी। हाँ, कमेंट सीधा नीचे ऊपर वाले में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल 700, 700 नहीं 700 होगा। कितना होगा दोस्तों, तो आपको आ देंगे भैया जी 700। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे अगला है, अगला आपका। अच्छा, ये भी सवाल जो है लाजवाब है। अच्छा, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए में है भक्ति युग, बी में है नीतिकाल, और सी में है दोस्तों श्रृंगार युग, और दोस्तों डी में है मेरे दोस्तों वीर गाथा युग। क्या है दोस्तों, तो डी में अच्छा हाँ, डी में है दोस्तों वीर गाथा युग। तो देखते हैं कौन मेरे भाई, कौन मेरे दोस्त बता रहा है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जो बताएगा भाई साहब उसी का हम जो है नाम पहले लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हाँ, सी में लिखा है दोस्तों श्रृंगार युग। क्या लिखा है, श्रृंगार युग लिखा है दोस्तों। बहुत बढ़िया जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। क्या दोस्तों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे जरा हम लोग बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने आ चुका। ओहो, कितना लाजवाब, कितना लाजवाब दोस्तों। आइए आपको हम जो समय भी देते हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि रीतिकाल की रचनाएं मुख्यतः किस शैली में। अच्छा, रीतिकाल की रचनाएं मुख्यतः किस शैली में है दोस्तों, आपको बताना है। प्रबंध होगा या मुक्तक होगा या कहानी होगा या नाटक होगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। ओके, सी आ रहा है और कुछ लोगों का बी आ रहा है, तो अब यहीं पे कंपटीशन होगा। ठीक है, हरिओम अपने पिताजी से भी ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बी होगा क्या, मुक्तक। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, मुक्तक हो जाएगा, यानी कि बी से बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की दोस्तों जय हो वाला सही एंड सटीक तरीके से जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, धक्काक धक तरीके से पढ़ते हैं। चलो समय से स्टार्ट, 15 सेकेंड का समय रहेगा, जल्दी से बताओ भैया एप्लीकेशन पर। हाँ दोस्तों, अब जितने भी क्लास हम करवा रहे हैं आपका रिवीजन के तौर पर हम आपका यूट्यूब पे करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही स्पेशल स्पेशल क्लास आप सब के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। साइंस की कॉपी दे देना। देखो, घर का बात, ऑफलाइन कोचिंग का बात यहाँ चैट में कर रहा है। प्रिया सुन रही हूँ, साइंस की कॉपी तुम अपना दे देना। बाबू पढ़ ले, तुम ही खुद अपना नोट्स बना लो साइंस का। कब तक किसी किसी से मांग कर अपना नोट्स बनाओगे भाई, हैं। काहे नहीं समझ रहे हो तुम इस बात को, मांगना वाला बात, मांगने वाला सिस्टम हटा दो। ठीक है, हाँ, अगला बताइए सभी दोस्त लोग। पूछा है कि रीतिकाल में कविता का प्रयोजन क्या था। ठीक है भैया, बहुत अच्छा सवाल पूछे हम लोगों से। तो ऑप्शन ए में है सामाजिक सुधार। अच्छा जी, बी में है आत्म उत्थान। ठीक है, सी में है राज दरबारी मनोरंजन। ठीक है, और सी में है, और डी में है स्वतंत्रता संग्राम। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा है कि राज दरबारी और मनोरंजन। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी से चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अच्छा, रीतिकाल की भाषा कैसी थी। ठीक है भैया, बहुत ही आसान और शानदार शानदार से सवाल है। अच्छा, हम एगो सवाल आप लोगों को होमवर्क में देंगे। क्या दोस्तों, एगो सवाल आप सभी दोस्त लोगों को इसको तो होमवर्क में देंगे ही देंगे। ठीक है, अब बीच में हम आपको जो है जैसे बोले थे, जैसे कि आपको बोले थे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है ना मछली का, है ना, मछली लिखिएगा। ठीक है, ओके भैया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 संधि से संबंधित रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका रहेगा समाज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है,
ओके भैया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में रहेगा उपसर्ग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका उपसर्ग से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगा भैया? क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा प्रत्यय से मेरे भैया जी, ठीक है, प्रत्यय से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या रहेगा दोस्तों? एक और आपका रहेगा पर्यायवाची रहेगा दोस्तों आकाश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा आपका बिजली तू ढाह तारू दिलवा में हमारा हो वेलू, ठीक है। 18 नंबर में क्या रहेगा दोस्तों? तो जैसे कि हम आपको बताए थे, क्या, एक सेकंड रुकिएगा, एक लड़का यार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 रहेगा किससे? तो आपके जो सबसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, किस पूछता है दोस्तों? तो एक मैं आपको बताया हूं, रचना से पूछता है, ठीक है। किससे पूछता है दोस्तों? रचना से पूछता है, आपका उपसर्ग से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, उपसर्ग से पूछता है, प्रत्यय से पूछता है। सभी टॉपिक को मैं बता दिया हूं, सभी टॉपिक को मैं बता दिया हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगा भैया कि जो असत्य लिखा है ना, तो असत्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, एक ये भी पूछ लूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से पहले तो हम लोग 9 गो जो है गद्य खंड और पद्य खंड का क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। 10वां नंबर आपका क्या रहेगा दोस्तों? तो 10वां नंबर लिखा है, आपसे पूछा गया है रीतिकाल के कवि किस परंपरा से जुड़े हैं? रीतिकाल के कवि किस परंपरा से जुड़े हैं? जल्दी बताइए। रीतिकाल के कवि किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया सर, ये हाँ बहुत बढ़िया। आप कह देंगे जी राज दरबारी परंपरा से। क्या? राज दरबारी परंपरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, सभी लोग बताइएगा कि 10 आउट ऑफ 10 किसका किसका आया है, और ये भी कमेंट करके बताइए, दिल बना के भेजिए कि डीपी भैया, यानी कि आपके प्यारे डीपी भैया का क्लास किसको किसको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा लाल इमोजी भेजिए। भैया गाना सुना दो, ठीक है, गाना भी सुनाएंगे, गाना भी सुनाएंगे जस्ट अभी, ठीक है। जल्दी से अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए कमेंट करके, और एक लाल वाला इमोजी वाला भेजिए। फटाफट तरीके से देखते हैं कौन कौन भेज रहा है, ठीक है। और जो बढ़िया तरीके से भेजेगा उसका नाम क्रॉस चेक भी करेंगे, सच बोल रहा है कि झूठ, ठीक है। और हमसे अगर झूठ बोलिएगा तो पकड़ा जाइए। क्या दोस्तों? अगर झूठ बोलिएगा तो पकड़ा जाइएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तब तक जो है मैं अभी अभी दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, आप सबका आ रहा है कमेंट, मजा आ रहा है दोस्तों। चलिए आ रहा है, सब लोग एक तरफ से हमसे प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो 10 में 10 वालों के लिए काबिलियत तारीफ है। अब देखिए, बीच में क्वेश्चन है आपका कि भैया एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम टारगेट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम, आप सभी का एग्जाम हो रहा है भाई साहब, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि पहले ही दिन, फर्स्ट दिन 18 फरवरी को आप सभी का भाई साहब हिंदी की एग्जाम होने वाली है, ठीक है। हिंदी की एग्जाम होने वाली है, तो आप सभी दोस्त इसके लिए कितना तत्पर हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला बात हम लोग यहां जानेंगे, देखिए भैया 100/100 नंबर का ख्वाहिश है, 100/100 नंबर लाने का भैया जी ख्वाहिश है, ठीक है। इसके लिए क्या करें, कैसे पढ़ें? तो दोस्त सभी लोग एक बार हमारे तरफ देखिए गौर से, सभी लोग हमारे तरफ एक बार गौर से देखिए सभी लोग, ठीक है। और यहां पे हम बताते हैं आपको 100 में 100 नंबर कैसे लाना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग दोस्तों यहां पर तैयार कर लेंगे व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में मैं आपको हर एक पॉइंट A to Z बताने वाला हूं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में रस, छंद, ठीक है, अलंकार। भाई इससे एक एक सवाल तो रहता ही रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इससे तो आपका ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है हर हाल में, ठीक है। इसके बाद से भैया, इसके बाद से याद रखिएगा, इसके बाद से याद रखिएगा आपका रहता है उपसर्ग। भाई बिना इस सवाल, ठीक है, बिना इसके सवाल दिए दोस्तों एग्जामिनर मान ही नहीं सकता है, ठीक है, एग्जामिनर मान ही नहीं सकता। अलंकार हो जाएगा, इसके बाद से दोस्तों उपसर्ग, बिना उपसर्ग का जो है उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। प्रत्यय से भी दे देता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पर्यायवाची भी दे देता है ऑब्जेक्टिव में, पर्यायवाची,
ठीक है ना। उसके बाद से क्वेश्चन आता है आपका गद्य खंड से, गद्य खंड ध्यान दीजिए किससे आता है दोस्तों, तो आपका गद्य खंड से भी आ जाता है भैया जी, बिल्कुल आ जाता है। अमित यादव, तुम्हारे माई बाप संस्कार नहीं दिए हैं यार, हैं तुमको कितना बार समझा दिए हैं, कितना बार बता दिए हैं, कितना बार एक्सप्लेन कर बता रहे हैं, तुम ऐसे लगातार कमेंट कर रहे हो, तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं कीजिए, परेशान नहीं कीजिए, ठीक है। तबीयत खराब है मेरा, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ सैटरडे को, मैं चाहता तो छुट्टी रख देता, ऑफलाइन कर देता, ऑफ कर देता क्लास, रेस्ट करता, लेकिन नहीं, मुझे आपको बताना है कि भाई कैसे कैसे आता है, ठीक है। और इसी में आपका संस्कृत का भी जो है चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये सब का सब मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। एक वीडियो लेकर आऊंगा बढ़िया तरीके से कि कैसे आप बेहतरीन नंबर इसमें लेकर आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है भैया जी, आपने ये 4 नहीं पढ़ाया है, ठीक है पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। और महाराज कंस दोहा, अमित मान ही नहीं रहा है, इसको कैसे मनाया जाए दोस्तों, तो एक सेकंड रुक जाइएगा, अमित को मना दिया जाए। अमित दोस्त को मना दिया जाए, चलिए बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, बहुत शानदार बात है, ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है इंपोर्टेंट चीजें हैं, इसी में से हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको 11 नंबर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मछली जो है ना, मछली का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, ठीक है। 11 नंबर में 4 पर्यायवाची, मोस्ट 4 पर्यायवाची लिखना है आप लोगों को। इसका 5 पाता है तो 5 भी लिख सकते हैं, हम रोक टोक थोड़ी किए हैं। जैसे खुशी का जवाब आ गया है, कुशवाहा जी का आ गया, जितेंद्र जी गुस्सा कर रहे हैं, चेतन का आ गया, वाह क्या बात है दोस्तों, सीमा के आ गया, कमलेश का आ गया, पुनीत का आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया जवाब, आप लोग तो एकदम लाजवाब कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मछली का क्या होता है दोस्तों, तो मछली का हो जाता है मीन, है ना। मछली का क्या हो जाएगा भाई साहब, मीन हो जाएगा। मत्स्य, सफरी, झस, झक, जल जीवन, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े हुए हमसे, है ना, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे से, वो लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा एकदम, मतलब अगर पूछेगा तो इससे रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। मछली का भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला आपका है इंपोर्टेंट वाला। हाँ, यहाँ पे भाई पूछ देता है ना कई बार कि संधि का कुल कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें तो पता है नहीं, लेकिन तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें पता है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। इसका प्रकार आपको भाई साहब 3 है, कितने हैं, 3 है। कौन कौन सा होता है, तो दोस्तों आपका हो जाता है स्वर संधि, ठीक है। पहला हो जाता है दोस्तों स्वर संधि, ठीक है। दूसरा हो जाता है दोस्तों आपका व्यंजन संधि, स्वर संधि के बाद से दोस्तों दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरा मेरे भाई आपका हो जाता है विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरा हो जाता है विसर्ग संधि। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे भी दोस्त लोग इसको तैयार कर सकते हैं, क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तो और आपके भाई विसर्ग संधि होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, अगर एक बार आप सभी लोग दम लगाकर हैसा की तरह सेशन को शेयर कर देंगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आप नहीं थकेंगे तब तक मैं पढ़ाता रह जाऊंगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आपके सामने ही पानी पी लेते हैं, आज बहुत चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा दिए हैं। ठीक है। खांसी भी हो गया दोस्तों, जुकाम, खांसी, सर्दी है। और सुनिए, इसके बाद आप सभी को मैं एक सूचना देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। कल सुबह 9 बजे, ठीक है, कल सुबह 9 बजे दोस्तों मैराथन क्लास होगा, ठीक है। मैराथन, मैराथन क्लास दोस्तों, कल सुबह 9 बजे मैराथन क्लास होने जा रहा है दोस्तों। आप सभी लोग जो है इसको बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, बिल्कुल तैयार कर लेंगे। कल सुबह सुबह 9 AM पे, ठीक है,
सुबह 9 AM पर, ठीक है। और ये भाई साहब साइंस, साइंस का किसका होगा दोस्तों, तो मीनिंग लिखते हैं, घबराएगा तो कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। SCIENC, साइंस, ठीक है। तो साइंस का भाई साहब आपका कल सुबह मैराथन होने वाला है, जिसमें भाई साहब कौन कौन पढ़ाने वाला है, तो आपके प्यारे प्यारे आपका बंटियस सरस्य, ठीक है, बंटी सर प्लस गौरांगी मैम, तो बीजी लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बीजी लोग पढ़ाने वाले हैं, देख रहे हैं, बीजी सर। बीजी सर मैम, इन लोगों का नाम क्या रख देना है, बीजी सर। क्यों, क्योंकि बी से बंटी सर, जी से गौरांगी मैम, तो बी से बंटी सर, जी से गौरांगी मैम, दोनों लोग मिलकर कल सवेरे आप सबके लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। और नेक्स्ट संडे को दोस्तों, नेक्स्ट संडे को यहीं पे स्क्रीनशॉट कर लेना, तुम्हारे डीपी भैया का आने वाला है मैराथन। क्या दोस्तों, नेक्स्ट संडे को तुम्हारे डीपी भैया का मैराथन क्लास आने वाला है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिस तरीके से साइंस का चलेगा क्लास, बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट दिया जाएगा, वैसे ही मैं भी दोस्तों आपको हिंदी की कंटेंट दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये लाल इमोजी कोई भेज रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या खलबली है, इनको हटा देते हैं क्लास से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में पूछा गया दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेरे दोस्त आप सभी लोग कह देंगे भैया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, यानी कि दोस्तों छोटा करना, ठीक है। सर एमपी बोर्ड के लिए बैच बताओ। एमपी बोर्ड के लिए थोड़ा सा भाई दिक्कत है, ठीक है। क्यों मैं आपको फंसा दूं, इसमें नहीं फंसाना चाहता हूं। अभी दोस्त यूपी बोर्ड का चल रहा है प्रॉपर तरीके से, और अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो यूट्यूब वाला आपके सिलेबस से रिलेटेड है ही ये, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डीपी भैया जी आपका नाम क्या है जी। ये तो वही वाला हाल कर दिया कि 10 रुपया का बिस्किट कितने के हैं जी, ठीक है। पहले तो मेरा नाम बोल दे रहा है, उसके बाद से भाई ये भी बोल रहा है कि भैया 10 रुपये का बिस्किट कितने की है जी, ठीक है। चलिए, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो आप कह देंगे भैया समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि दोस्तों छोटा करना। अच्छा, ये लिखने मात्र से हम लोग समझ जाएंगे क्या, अरे नहीं जी भैया, नहीं समझेंगे तो कैसे समझोगे जी, हैं, ऐसे नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे, तो हम बताते हैं तुम लोग कैसे समझने वाले हो। चलो, जैसे मैं यहां लिखूंगा विद्या के लिए, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विद्या के लिए आलय बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विद्यालय, है ना। विद्या के लिए आलय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विद्या के लिए आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, इसको मार के कूट के छोटा कर दिए, संक्षेप कर दिए, छोटा कर दिए, ठीक है। RW स्टूडेंट, ये एक ही लड़का का आईडी है और तुम्हारे खानदान के लोग ही ऐसे हैं, ठीक है रे, तुम बार बार करोगे, हैं। एक लड़का है बार बार नया आईडी बना के परेशान कर रहा है, ठीक है। हाँ, कहीं बताए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है, तो पूछा जाता है दोस्तों आपका यहाँ पे कि आखिर उपसर्ग कहते किसे हैं, और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई इसका परिभाषा होता है वे शब्दांश, लिखिएगा यहाँ से, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो जो किसी, जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के पहले लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे, उससे भैया जी उपसर्ग कहते हैं। देखिएगा,
वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे मैं अगर आपको लिखूं यहाँ पे, ठीक है, अ प्लस सत्य बराबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी दोस्त लोग लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, चलिए, है ना भैया जी, गाना सुना दीजिए। अच्छा गाना, सर गौरांगी मैम को बुलाइए। गौरांगी मैम इतनी रात को कहाँ से चले आएंगे भाई साहब स्टूडियो। मैम तो अपने घर पे होंगी क्योंकि अभी पढ़ रही होंगी, तैयारी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कल उनका मैराथन है, बंटी सर और गौरांगी मैम का सुबह 9 बजे। आइएगा सभी लोग, ठीक है। रस छंद अलंकार का एक वन शॉट में लेकर आऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपके बातों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वन शॉट आ रहा है दोस्तों आपके लिए, वन शॉट, ठीक है, वन शॉट में लेकर आ रहा हूं। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार का वन शॉट लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। कोई भी दोस्त परेशान नहीं होएगा। आप कहें और हम आपके बात को इग्नोर कर दें? पूरे उत्तर प्रदेश का इकलौता शिक्षक यानी कि मैं डीपी यादव आप सभी से प्रॉमिस करता हूं इस खुले मंच पर कि जो भी यूपी बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, जो भी दोस्तों आपको यूपी बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी दोस्तों मैं आप सभी को यूपी बोर्ड क्लास 10 से पढ़ा रहा हूं, अगर ये नहीं आया तो मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे खुले मंच पर, अभी नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहे थे, सीरियस ले लिए क्या? अच्छा, प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों? तो लिखिएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बादमा में लगकर, किसके लगकर भाई साहब? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे कहते हैं भैया जी प्रत्यय कहते हैं। सीधा सिंपल, ठीक है। हाँ, अच्छा, संस्कृत में नाम बंटी सर का बंटी सरस्य। मजा आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आप सभी लोग लिखवा दिए हैं। अगला देखिएगा, अच्छा, आकाश भैया को बुलाइए जे। आकाश भैया का नाम क्या क्या है? आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कौन कौन बता देगा? रिया दी है आपके लिए। सर गाना गा दीजिए। अच्छा, चश्मा वाला गाना, ठीक है, रुक जाओ। गाना तो उछलता है बड़ा ट्रेंडिंग में, ठीक है। गाना है भाई, अरे चश्मा लगवला से हीरो ना कहब ये बबुआ, अरे चश्मा लगवला से हीरो ना कहब ये बबुआ, आ बकलू लवे कहब ये बबुआ, बकलू लवे कहब ये बबुआ। जब बियावा सदिया में यहन गाना चलता है दोस्त, यहन गाना चलता है, ठीक है। आकाश क्या होगा दोस्तों? आकाश का नभ, गगन, व्योम, आसमान, आसमान, अनंत। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हैं? हाँ, लिख सकते हैं भैया। सर जी ये वाला गाना सुना दो। तुम मर, अच्छा, तुम मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी। अकरा आगे नहीं याद भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे बिजली तू ढाह तारू दिलवा में हमारा हो, एकरा आगे है नहीं याद हो। इसका होता है भैया जी चंचला होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे चपला, चंचला के बाद से चपला, चपला के बाद से दोस्तों दामिनी, चंचला चपला दामिनी, सौदामिनी, 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 ठीक है। इसके बाद से दोस्तों क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, तड़ित, विद्युत, ये सब के सब जो है इसका पर्यायवाची होगा। सर प्रीतिया करा दो अभी प्लीज, प्रीतिया। अच्छा, प्रत्येक प्रीतिया लिख रहा है रे, है? अच्छा ठीक है,
अच्छा बताओ कि असत्य में आपको जो है बताना है कैसे भाई साहब ये बना है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, अ प्लस सत्य जोड़ दिए हैं, ठीक है। अ प्लस सत्य जोड़ दिए हैं तो ये बन गया है क्या, असत्य। ठीक है, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य। ठीक है, चलिए। और क्या है दोस्तों, आपको बता देंगे शब्दांश हो जाएगा, सत्य हो जाएगा आपका मूल शब्द, ये हो जाएगा आपका प्रत्यय, सॉरी ये हो जाएगा आपका नया शब्द। ठीक है, असत्य, अ प्लस सत्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य। ठीक है, तो क्या आएगा आपका शब्दांश, मूल शब्द, नया शब्द। ठीक है, 18 नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों। हम्म, यानी कि यहाँ तक कौन कौन सब भाई सब, यहाँ तक कौन कौन सब भाई सब तैयार कर लिया है जी, यहाँ तक कौन कौन सभी भाई तैयार कर लिए है, कमेंट करके जरा मुझे बताओ। भैया आप गौरांगी दीदी को सिस्टर बोले, हाँ भाई सिस्टर है, क्या दिक्कत है इसमें, है कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, हमारी बहन है। सब लोग RWM जितने भी फीमेल मेंबर है सब हमारी बहन है। हाँ बिल्कुल, लगातार कमेंट कर रहा है सर, गौरांगी दीदी को सिस्टर बोले, हाँ बिल्कुल गौरांगी दीदी तुम्हारी हमारी सिस्टर है, बहन है। सब लोग, मैं बोलता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया है दोस्तों। अब हाँ, यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों, हम्म, ये यहाँ पे होगा रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था, तो श्रृंगार रस, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का लिख रहा है, सगरो बाटे हाला, राइफल से खूटा ठोकाला दोस्ती तो जो है लड़ाई लगवा देगा। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया है। अब हम आपसे अब हम आपसे दोस्तों एक और सवाल पूछने जा रहे हैं। ठीक है, एक और, इसी में कहा गया जी, हाँ यहाँ 17 है, 18 है 19 नंबर में, 19 नंबर में आपसे पूछेंगे कि ममता चैप्टर को, अपना जो ममता चैप्टर है इसको जो है किसने लिखा है। ठीक है, और 20 नंबर में रहेगा आपका दोस्तों मित्रता। ठीक है, 20 नंबर में क्या रहेगा, जो मित्रता चैप्टर है, मित्रता मित्रता चैप्टर, इसको किसने लिखा है। ठीक है, दो क्वेश्चन VVI आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए। पहले तो ममता बताइए। हाँ, मित्रता चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलो ममता बताओ, ममता बताइए जल्दी से दोस्त ठीक है, एक दोस्त क्या लिख रहे हैं, एक भाई लिख रहा है कि मारी सिस्टम के 6 गोली छाती मेरे, छाती मेरे, पावर होला खाली यहिर जाति मेरे, जाति मेरे। यार तुम लोग क्लास में लड़ाई लगा दोगे, ठीक है, जातिवाद करके। ठीक है, हाँ, अब यही सब तो नहीं करना है। ठीक है, बाकी लोग जो है इसमें विवाद फैला देंगे, समझ गए। ये दोनों आप बता दिए हैं, ममता का भी और दोस्तों आपका मित्रता का भी। ठीक है, अगर इस तरीके से आप बताएंगे तो क्या लाजवाब आंसर होगा। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं जो है, ये गोदान है, गोदान। ठीक है, गोदान को भाई साहब किसने लिखा है, गोदान को भाई साहब किसने लिखा है, जल्दी बताओ। गोदान को, गोदान को मुंशी प्रेमचंद, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुंशी जो है प्रेमचंद्र जी लिखे हुए हैं इसको, बहुत बढ़िया जो है, कौन है जी, तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, अच्छा, गोदान जो है किसके जीवन शैली पर आधारित है, तो आप बता दीजिएगा भैया, किसानों के। ठीक है, किसानों के जीवन शैली पर आधारित है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया, एक तो यहाँ पे ये आपका किसने लिखा है ये हो गया, और दूसरा एक किसके जीवन, ये जो है किनके जीवन पर आधारित है, तो आप बोल देंगे किसानों के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करके बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लाए सिस्टम को बताए नहीं बढ़िया से, तो कैसे मजा आएगा, मजा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया।
सर स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के, अच्छा स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार बताया हूं। जो क्वेश्चन पूछना है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। पहला मेरे भाई आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। पहला आपका हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, ठीक है भैया। दूसरा आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा भैया जी अयादी स्वर संधि, अयादी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से। हाँ ऐसे तो आप जब भाई एक एक चीज का ऑपरेशन काउंटर डालेंगे तो कितना हो जाएगा? लिखी कागज पूरे किसी रचना, क्या लिख रहे हैं? इम्पोर्टेंट गद्यांश, हाँ इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश का भी क्लास लेकर आऊंगा भैया जी। क्लास कब तक चलेगी? बस 5-7 मिनट तक और चलेगा, इसके बाद ही ऑफ करेंगे। अभी तो थोड़ा देर पढ़ लीजिए। क्लास 9th वाले के लिए मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर क्लास शेड्यूल करवा रहा हूँ, अच्छा सा क्लास लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। हो गया? अच्छा दीर्घ, यार ये पता नहीं कैसे हो जा रहा है बाल यहाँ पे, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के भाई साहब बेहतरीन तरीके से हाँ, गाना गाना सुन रहे हैं। हमारे सिस्टम के 6 गोली छाती मेरे और होला खाली अहिर जाती मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग घबराइएगा काम को। भैया जी भाभी जी को भी क्लास में लेकर आइए। अरे चोट्टा, अभी बियाह नहीं हुआ तो भाभी जी कहाँ से ला देंगे क्लास में? बियाह हो जाएगा तो तुम्हारा भौजी को लाएंगे क्लासिया में दिखा देंगे, ठीक है। तभी तो बियाह हुआ होगा नहीं 5 साल तक, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अभी जो है कुछ है नहीं, ना रहने के लिए घर द्वार है, ना ही कुछ है। जो घर है उसी में हम लोग जो है एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। घर में संख्या ज़्यादा है, समझ गए। एक रूम है, एगो रहने वाला भैया, एक रूम है तो कहाँ रखेंगे? ठीक है चलिए पढ़ लीजिए, बाद में बतियाइएगा भैया, बियाह कर लीजिए। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताना था ना। तो दीर्घ स्वर संधि दोस्तों आप जानबे करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि जो है आपका, मैं एक सूत्र लिखवाया था बढ़िया तरीके से कि अ प्लस अ जो है, अ प्लस अ ये दोनों मिलकर क्या बनता है? आ बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम बताए थे आपको अ प्लस आ, अ प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है? बता है ना क्या बनता है रे बाबू, बताओ सब। मजा ले रहे हैं सर। ठीक है चलो, अ प्लस आ क्या होता है? आ होता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आ प्लस अ, आ प्लस अ, आ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है दोस्तों बबुआ? आ होता है। फिर भैया आ प्लस की आ बराबर क्या होता है? आ प्लस की आ बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। ये बिल्कुल आप जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो संस्कृत की सर जी चरण, ये हम देखे थे एक दिन आपके साथ भाभी को। दीपांशी विश्वकर्मा लिख रही है। किसी को तुम भाभी बना देते हो। चलो ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं है ना? चलिए हाँ, अब दोस्तों यहां तक हो गया है। इसके बाद से, इसके बाद से आप सभी दोस्त भाई बहनों को, हाँ यहाँ विद्या भी होगा, रुक जाओ दिखाते हैं। हाँ एक ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग बता दो जरा कि जो है कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? तो हम जान जाएंगे कि तुम लोग जो है बड़ा योद्धा व्यक्ति हो, बड़ा योद्धा व्यक्ति हो, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है। जयशंकर प्रसाद लगातार तरीके से आ रहा है। पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर जी, महादेव वर्मा जी, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है भाई साहब कि कौन सा होगा राइट आंसर। ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, होमवर्क रहेगा HW में। सभी दोस्त भाई बहनों को बताना है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया तरीके से बताना है, नहीं बताओगे तो तुम्हारे घर चले आएंगे, ठीक है, सवाल का जवाब जानने के लिए। हाँ चलिए, ये रहेगा दोस्तों आप सभी का
उर्वशी किसकी रचना है? होमवर्क स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और लास्ट में बताना है कि आपके प्यारे डीपी भैया का क्लास कैसा लगा। और लास्ट में जाते जाते एक कमेंट अनाउंसमेंट करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एकलौता शिक्षक यानी कि मैं दोस्तों आप सभी से यहाँ खुले मन से प्रॉमिस करता हूं कि जो भी पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो आएगा। अगर नहीं आया तो मैं इस मंच से प्रॉमिस करता हूं कि पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, अगर हमारे क्लास से क्वेश्चन नहीं आया तो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। बताना कमेंट करके कि डीपी भैया का क्लास कैसा लगा और याद रखना हमारे शब्दों को। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।